ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी बाप दादा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 27 नवंबर 1989 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। देखो, बाबा विश्व कल्याणकारी है, उसके बच्चे क्या होंगे? वो भी तो विश्व कल्याणकारी होंगे जो उसके कार्य में सहयोग देंगे। बाबा कहते हैं सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि हम विश्व कल्याण के साथी हैं। अब हमें अपनी चेकिंग करनी कि विश्व कल्याण के कार्य में मैं आत्मा कितना लगी हुई हूँ, कितना परमात्मा का साथ दे रही हूँ। बाबा कहते सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है। क्या संकल्प है हमारे मन में? विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्ति मार्ग की भावना क्या होती है? अल्पकाल की भावना होती है कि अल्पकाल किसी का कल्याण हो जाए। और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की क्या भावना होती है? सदा काल के लिए सर्व कल्याणकारी भावना होता है। अगर कोई आत्मा हमारी शुभ भावना शुभ कामना से ज्ञान में चलने लगे तो उसका तो 21 जन्मों का कल्याण हो गया ना। बाबा कहते हैं आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है, अभी के लिए भी है, भविष्य के लिए भी। कितने आत्माओं की जीवनचर्या सुधर गई। बाबा कहते हैं तुम तो यही चाहते हो प्राप्तियों से सब संपन्न हो जाएं, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा। बाबा कहते हैं आप आत्माओं को अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन कर रहा है? हमारी शुभ भावना शुभ कामना। बाबा कहते हैं आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है। इसलिए दुनिया में भी देखो विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हैं। बाबा ने कितनी इंपॉर्टेंस दे दी। बाबा कहते हैं आप आत्माओं की इतनी श्रेष्ठ भावना है, तो क्या तुम अपने इस शुभ भावना के महत्व को जानते हो कि नहीं? और अगर महत्व को जानते हो तो उस रीत से लगाते हो विश्व कल्याण में? भाई दुनिया वाले भी तो शुभ भावना कहते हैं ना सब, लेकिन हमारी शुभ भावना उनकी शुभ भावना में क्या फर्क है? उनकी शुभ भावना ऊपर की है, तुम्हारी शुभ भावना केवल शुभ नहीं शक्तिशाली भी है, पर कंपन उनको मिलते हैं। तो फिर हम कौन हो गए? संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो गए कि नहीं हो गए? बाबा कहते हैं संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है ही। इसलिए अंडरलाइन करना, बाबा ने कहा भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। अगर दूर बैठी हुई किसी आत्मा को हमने यहां से मन में एक संकल्प किया कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, ये आत्मा खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, क्या ये प्रकंपन वहां पहुंचते होंगे? सोचे कि नहीं पहुंचते होंगे? 100% पहुंचते होंगे और दुनिया से तेज पहुंचते हैं। सबसे फास्ट गति किसकी है? संकल्पों की है।
तो बाबा कहते जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती वो उसी समय ही शांत व स्नेह की फल की अनुभूति करती। इतने लोगों को बाबा के घर में बाबा के बच्चों को मिल करके बड़ा अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? वो क्या दे देते हैं? उनके वाइब्रेशन मत बन जाते हैं। क्यों अच्छा लगता है? प्रकंपन, वाइब्रेशन। बाबा कहते हैं यह अनुभूति शुभ भावना शुभकामना के बगैर नहीं हो सकती है। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि ये आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि ये भी ईश्वर परिवार के बन जाएं, ये क्यों वंचित रह जाएं। आप देखो, एक बात तो 100% अंडरलाइन कर लो, जितने परमात्मा के बच्चे हैं सबको क्यों संदेश देते हैं? वो सब चाहते हैं दिल से कि इनको भी ज्ञान मिल जाए, भी ज्ञान में चलें, भी ज्ञान में चलें, भी हमारे जिससे हो जाएं। क्यों? शुभ भावना शुभकामना रहती ना। यही तो सेवा का फाउंडेशन है कि हर आत्मा सुखी बन जाए, सब सुख पाए, सबको सुख मिले। यही तो भावना है। बाबा कहते हैं कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, लेकिन अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभकामना नहीं है तो किसी भी आत्मा को प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो उसको तो ब्राह्मण कहेंगे नहीं, फिर आप काष्ट ब्राह्मण हो गया ना। फिर वो तो बाबा कहते हैं दो तरह की सेवाएं होती। एक सेवा होती नीति प्रमाण सेवा, रीति प्रमाण सेवा। जो सुनाना है, नीति है, रीति है, सवेरे मुरली सुनाना है तो सुनाना है। एक ये हो गई कि भाई हमको मजबूरी है, सुनाना है। और दूसरी सेवा क्या है? शुभ भावना शुभकामना द्वारा कि इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है। सामने वाली आत्मा का निश्चय परमात्मा में आपकी भावना के अनुसार होता है, और अब बाप द्वारा फल की प्राप्त कराने के निमित्त बन जाती है हमारी शुभ भावना शुभकामना। कहाँ भी शुभ भावना दूर बैठी हुई आत्मा को फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। कब बन सकती है? जब हमारी शुभ भावना सच्ची हो। जैसे दुनिया में साइंस के साधन, मोबाइल से देखो, कहीं भी दूर हो तो लगता सामने है ना, तो निमित्त बन जाती ना, उसकी आवाज पहुंच जाती ना, संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस के साधन अल्पकाल की प्राप्ति करा सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति से क्या दूर बैठी हुई आत्मा को शुभ भावना नहीं दे सकते? पक्का दे सकते हैं, करके देखो। लेकिन इसका आधार क्या है? ऐसे तो नहीं होगा ना। जब हमारे अंदर इतनी शक्ति जमा हुई होगी, बाबा कहते साइलेंस की शक्ति अलौकिक अनुभव करा सकती है। करके देखो, ट्राइट। ऐसा बहुत सारी आत्माओं को हो चुका है। बाबा कहते हैं ये आगे चल करके प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात क्या? शुभ भावना का मतलब क्या? हर आत्मा के प्रति हमारे श्रेष्ठ संकल्प हो, शक्तिशाली संकल्प हो कि इनका भी कल्याण हो जाए, भी सुखी हो जाए। सब शक्तियों से संकल्प की गति तो तेज है ही, है ना। तो मुख्य बात क्या है कि हम शुभ संकल्प क्या करते हैं, शक्तिशाली संकल्प क्या करते हैं कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। तो बाबा कहते हैं आपका संकल्प भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा की अनुभूति होना पक्का होगा। उस आत्मा को यह अनुभव होगा कि कोई ना कोई शक्ति हमें मिल रही है। जैसे कई बच्चे अनुभव करते हैं कि जैसे मेरा कोई मदद कर रहा है, मैं जानता नहीं हूं कौन कर रहा है। ये क्या है? ये शुभ भावना शुभकामना है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन बाबा की मदद मिल गई, इसलिए हमने कर लिया, ये विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे कहते हैं ना, ये क्या है? शुभ भावना शुभकामना है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की शुभ सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में आत्माएं अनुभव करेंगी। समय भी कम लगेगा, साधन भी कम, संपत्ति, तीनों चीजें कहाँ लगनी। सूक्ष्म सेवा में, शुभ भावना शुभकामना में तो कुछ लगना ही नहीं। लेकिन इसके लिए मन और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? एकदम फ्री होनी चाहिए, सदा फ्री होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि बिजी नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म सेवा की गति की लाइन क्लियर होनी चाहिए।
और इसके लिए क्या टेंशन देना पड़ेगा? बाबा ने कहा एकांत और एकाग्रता। एकांत मतलब एक के अंत में स्थित होना, परमात्मा के, एक तो वही है ना। और एकाग्रता मतलब मन बुद्धि की एकाग्रता परमात्मा पर, परमात्मा के स्वरूप पर, परमात्मा के ज्ञान पर होनी चाहिए। एकांत प्रिय जो आत्माएं होंगी, कितना भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल करके एकांत का अनुभव जरूर करेंगे, अर्थात बाबा को जरूर याद करेंगे। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली होंगी कि अपने मन बुद्धि को जहां जब जितना समय चाहे लगा लेंगी, 1 सेकंड में एकाग्र कर लेंगी। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। समुद्र के ऊपर सतह पर तो बहुत लहरें होती, लेकिन आप नीचे चले जाओ तो शांति होती, वहां कोई हलचल नहीं होता है। ऐसे जब हम एक के अंत में अर्थात ज्ञान सागर परमात्मा के अंत में जाएंगे तो हलचल समाप्त हो जाएगी, एकाग्र बन जाएंगे। ये है सूक्ष्म सेवा की शुभ भावना, शुभकामना। तो इस प्रकार से हमें सेवा करनी है, और इस प्रकार से सेवा करेंगे तो हम अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनेंगे। तो ऐसी सेवा करनी है। आज सारा दिन विशेष अटेंशन रखना है एकांत और एकाग्रता पर। किसी विशेष आत्मा के प्रति मनसा सेवा करके देख लेना है, उसका प्रत्यक्ष फल क्या होता है। बाबा ने कहा टीचर का तो काम ही है सेवा। अगर बाबा कहते सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता किसी टीचर के द्वारा, तो योग टीचर की लिस्ट में नहीं आता है। हम सब कौन है? इतने भी बाबा के बच्चे सब टीचर है ना। मुख की सेवा बाबा कहते हो कोई बड़ी बात थोड़ी है। मुख के साथ साथ शुभ भावना शुभकामना की सेवा हो तो डबल काम करेगी। बैलेंस हो, बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित ना करें, बुद्धि सूक्ष्म सेवा में रहे। तो बाबा ने कहा ऐसे योग टीचर हो ना। योग टीचर की विशेषता बाबा ने क्या बतलाई? चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों सेवा में सदा बिजी रहने वाले जो हैं वो योग टीचर हैं। तो वो दूसरी बातों से तो खाली होंगे। फिर बाबा ने कुमारियों से बात किया। कुमारियां अर्थात बाबा ने कहा होनहार टीचर्स, भविष्य में तो टीचर ही बनने वाली, तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां। बाबा ने कहा नौकरी के टोकरी के पीछे तो नहीं भागती ना। बाबा कहते हैं बाप दादा को हंसी आती, इतनी सूक्ष्म बात बाबा ने, टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन भगवान के घर में सेवा स्थानों पर रहने के लिए नहीं तैयार होती। नौकरी करना बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात, अर्थात अपने को पालना, और सेवा करना अर्थात हजारों को पालना, लाखों को पालना। तो चेक अपनी अपनी करना। आप पालना मतलब अनेकों की दुआएं, टीचर बनने में कितनों की दुआएं मिलती। ये कमाई बाबा कहते कितनी बड़ी है। वो इस कमाई में कोई 5,000 5 लाख कमाएगा, लेकिन वो 5 लाख क्या होंगे, कहाँ जाएंगे? घर में रहेंगे या बैंक में जाएंगे। लेकिन ये कमाई गोल्डन युग में गोल्डन चांस दे करके लेके जाती है। तो बाबा कहते योग राइट हैंड बनो, साधारण कुमारियां नहीं बनना। और जो योग्य होता है बेपरवाह होता है कि हम तो कमा के खा ही लेंगे। जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको डर नहीं लगता है। फिर बाबा ने कुमारों से बात किया। बोला कुमार तो अच्छे ही होते हैं, दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी उमंग से दौड़ करते हैं, लेकिन कैसे कुमार बनना है? निर्विघ्न कुमार बनना है, विघ्न नहीं। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं सोचते कोई सेवा का साथी चाहिए। कई लोगों को होता है ना कि कंपनी तो चाहिए, कोई कंपेनियन तो चाहिए। तो बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप दादा को कंपेनियन बना लो। तो क्या होगा? विश्व आपके आगे झुकेगी, बाप के आगे भी झुकेगी। बाबा कहते हैं बाबा को कुमारों के ऊपर नाज है, अकेले में रह करके भी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने एक और बात कही कि कई कुमार मिलकर के पांडव भवन बनाओ, परंतु ऐसा नहीं है कि पांडव भवन बनाया और दूसरी तरफ एक इधर गया एक उधर गया, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही, सारा परिवार है ही आपके साथ।
तो बाबा ने विदेशियों के लिए भी कहा, इस सेवा के समाचार तो विदेशी ज्यादा देते हैं। बाबा ने कहा लंबा चौड़ा नहीं लिखो। क्या लिखो पत्र में? ओके, बिल्कुल ठीक। सर्विस समाचार ठीक है तो भी ओके लिखो। बाबा कहते उसमें सब कुछ आ जाता है ना। ओके, ऑल परफेक्ट। वैसे तो बाबा ने ओके का अर्थ थोड़े दिन पहले समझाया था। ओ याद करो तो बाबा, और के का मतलब राजधानी। आज का बाबा का सुंदर वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी हो। बाबा कहते हैं जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है, उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः हो जाती है। आप कुछ भी करो, आपको सफलता मिल गई, आप 10 लोगों को सुनाओगे और वो 10 लोग भी ऐसे ही करेंगे। बाबा कहते हैं उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसी अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो हमें ऐसा सच्चा सेवाधारी बनना है कि हमारे नयन चैन सब कुछ बाप का परिचय कराएं। स्लोगन, विशेषताएं व गुण किसकी देन है? दाता की देन है। इसलिए दाता को देखो, किसी व्यक्ति को नहीं देखो, बाबा को देखो। कोई अच्छा सुनाता तो क्या याद है? बाबा का ज्ञान ही इतना अच्छा है, कोई भी सुनाए तो अच्छा लगेगा। अभी आज महीने का तीसरा रविवार है, तो शाम को सभी लोग 6:30 से 7:30 अवश्य सामूहिक रूप से योग करेंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं शुभ भावना शुभकामना से संपन्न पावरफुल आत्मा हूं। विश्व कल्याणकारी बाप दादा की संतान मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। हर आत्मा सुखी हो जाए, शांत हो जाए, परमात्मा वरदानों के अधिकारी बन जाए, यही हमारी शुभ भावना शुभकामना है। हमारी सेवा है शुभ भावना शुभकामना वाली ही। दूर में बैठी हुई किसी भी आत्मा को शुभ भावना शुभकामना का संदेश देना, अर्थात वाइब्रेशन फैलाना है। अब हर संकल्प हमारा निरंतर विजयी हो और उसके लिए सच्चे सेवाधारी बनना है। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, इस पट्टे पर चलते रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।